जब बुलडोजर बाबा हैं, अब उनका बुलडोजर कहाँ है? इतने क्रिमिनल जो क्राइम है उसके ऊपर इतनी एफआईआर। माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। ये माफिया नहीं है क्या? जो बेटियों की इज्जत पे खिलवाड़ करे उससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है क्या धरती पे? हम उठा को नहीं यहाँ से, चाहे हमारी नाड़ उतर जाओ, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ जाओ, हम इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जो रोड पर बैठ कर कहेंगी मेरी बेइज्जती करिए? बताइए आप। जब सर के ऊपर का पानी उतर जाता है ना, जब लड़कियां रोती है। ये बेटियां देश के लिए मेडल लेके आई थी, तब ये देश की बेटियां थी। अभी जब इन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट की है और देश की बेटियों के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट की है, तब ये अचानक से विपक्षी दल कैसे हो गए? नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। एक बार फिर से हम जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर हम कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर पहलवान बेटियाँ जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। 22 दिन हो चुके हैं और लगातार जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो या यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर समर्थन देने आ रहे हैं। किसान हो या खाप पंचायत के लोग हो। बता दें कि किसानों ने और खाप पंचायत जब हुई थी तो लोगों ने 21 तारीख तक जो है अल्टीमेटम दिया है सरकार की कि तब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम राजेंद्र है बेटे। क्या ज़रूरत पड़ गई इस बुढ़ापे में यहाँ अरे तक? बेटा एक चीज बता भाई, हम धन का टोटन भी खे जाना है, कोई बात नहीं, एक साल घाट हो जाए, फसल मर जाए उसमें भी खे जाना है, हम भूखे भी रह जाना है, लेकिन इज्जत के ऊपर हम कटके मरनी आदमी है बेटे। इज्जत पात जैसे तेरी ये लड़की हो बेटे, और तेरी लड़की पर कोई दुष्कर्म कराया जाए, हमारा वैसे नहीं होगा, हमारा खून उगलेगा उस बात पे। इज्जत का सवाल है। हाँ, इज्जत का सवाल है बेटे। ये तो जांच का विषय है ना कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। नहीं बेटे बात सुनो, एक चीज बताइए, मतलब नहीं डट रहे बेटे, एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जो रोड पर बैठ कर कहेंगी मेरी बेइज्जती करिए? बताइए आप। जब सर के ऊपर का पानी उतर जाता है ना, जब लड़कियां रोती है, नहीं तो परिवार का आगे भी बात न मानना, बेइज्जती ना हो। जो बीजेपी सांसद है बृजभूषण जी, वो बार बार कह रहे हैं कि हम जो है निर्दोष हैं। हाँ हाँ, आजा बेटा, आजा बेटा, एक चीज बताइए, चोरी करके क्या हाँ पर है? अगर मैंने चोरी करी है, जब उसका ऊपर का गिरडी फिर है ना, जब न्यू कहे हाँ जी मैंने करी है, इस पर गिरडी चढ़वाइए, ये सारे कबूल करेगा, सारे कोटन कबूल करेगा, सारी बहू बेटियां की जितनियां बात डाल रखे वो सारियां कबूल करे। और भाई यूँ तो एक ऐसा बाहुबली है बृजभूषण, जिसके 48 केस तो निरोल हैं और इसकी फाइल नहीं खुली। भाई बाहुबली है, पैसे वाला है, नहीं खुलने देगा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अगर यहाँ से उसने न्यू का न्यू सूखा छोड़ दिया नहीं जाएगा। अब वो सूते शेर का डिकड़ा लाया है। ये लड़कियाँ पूरे देश की हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आप क्यों आ गए, क्या सोच कर आ गए यहाँ पे? भाई हम तो इन बेटियों के बारे में सुना, 1 तारीख को पद यात्रा करी थी, भिवानी से चले थे हम। अच्छा, पद यात्रा पैदल आ रहे हैं आप? हाँ पैदल आए थे, 1 तारीख को पैदल चले थे हम, 4 तारीख को यहाँ पहुँचे। भिवानी से कितने किलोमीटर होगा? भिवानी से 125 किलोमीटर, 140 किलोमीटर पड़ता है यहाँ। तो हम वहाँ से पैदल चल के आए थे। 3 तारीख को हम बहादुरगढ़ रुक रहे थे। बहादुरगढ़ हमें सुबह पुलिस वालों को हिर लिया, पुलिस वालों ने आगे नहीं आने दिया। हम फिर अपना भेष बदल के मेट्रो में बैठ कर यहाँ पर पहुँचे। यहाँ भी पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती घुसने दिया। यहाँ पर बहुत तगड़ा पैरा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि आप वहाँ से पैदल यहाँ आए हैं, तो पैदल चलने से जो आपकी मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, नहीं हो जाएगी इतना हम उठा को नहीं यहाँ से, चाहे हमारी नाड़ उतर जाओ, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ जाओ, हम इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। ये तो चीज़ क्या है, बड़े बड़े देखिए हमें तो भाई, जाटू खाप 84 धनाना से राज सिंह। खेती किसानी करने वाले लोग हैं आप और सरकार को धमका रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खेती किसानी करने वाले बनाई किसने थी? हमें तो बनाई थी सरकार। हमें ये नहीं पता था। हमारे बुजुर्ग तो कहा करते ये पूंजीपतियों की पार्टी है भाई, इनको ना बनाइए, वो बहुत सियाने आदमी देन पढ़ोगी, ये पढ़े लिखे ने बढ़ा दी।
ये बना दी पढ़े लिखे पर क्या नहीं तो हम तो बनाए थे ये थे भाई कांग्रेस बढ़िया काम नहीं करी, बदल की देखेंगे, बदल की देखा थी तो कांग्रेस के भी फूफे आ गए, ये तो अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों के भी फूफे आ गए तो काले अंग्रेज आ गए। इन्होंने तो भट्ठा बैठा दिया, हमारा देश का कल्चर ही बिगाड़ दिया, हमारी फसल भी बर्बाद कर दी, नस्ल भी बर्बाद करने पर जुटे। ये क्या मतलब, बेटी तो बेटी है, किसी की भी बेटी हो, पूरे हिंदुस्तान की बेटी हमारी बेटी है, हमारी बेटियों के ऊपर हाथ रखना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? ऋषि राम। क्या लग रहा है कि ये जो मांग है सरकार को कहाँ ये मांग तो बढ़िया है, लेकिन पार्टी का हो गया ये दूसरी पार्टी का होता नहीं, ये बुलडोजर फेर दे रहे सरकार ने, दूसरी पार्टी होते तो फिर कुछ और होता। बुलडोजर फेर दे रहे और क्यों होता ये भी आप जांच तो यहाँ भी चल रही है ना? नहीं चल रही जांच है, पुलिस ने पूछताछ की है अभी कुछ नहीं करती पुलिस है, पुलिस ऑर्डर लग जान दिए जाने कौन बंदी ऑर्डर लगे। पुलिस पूछताछ करी 302 के 3 केस, तो कितने केस लगे इस पे? 307 के 5 केस हैं, 307 के 5 केस हैं या 38 केसों की सूची यहाँ टांग रखी है। आप देखो हो पढ़ो, आपने सारा पता है, आपसे छनिए नहीं। इतना बड़ा क्रिमिनल को तो फांसी सजा हो जानी चाहिए थी अभी तक, और फांसी से कम सजा तो इसकी कोई सजा ही नहीं है। ऐसे जल्लाद को तो फांसी सजा तो कोर्ट तय करेगा ना? ना वो तो बात ठीक है, जल्लाद को तो फांसी तोड़ना चाहिए, कोर्ट को आदेश देने चाहिए, और क्या करें हैं वो दे तो कोर्ट लेगा, फिर ऐसे जल्लाद को तो फांसी होनी चाहिए, ऐसे बेटियों को तो तुरंत फांसी तोड़ना चाहिए। देखो आपका क्या नाम? मेरा नाम रविंदर है। जैसे अतीक अहमद को के ऊपर बुलडोजर चलाया जा है, बुलडोजर बाबा, और किसी के घर जलाए जा हैं, 2 माँ बेटियों उसमें झूपड़ी में जला के मार दी जा हैं, पूरा प्रशासन होने के बाद आप बोलते हैं जब बुलडोजर बाबा हैं, अब उनका बुलडोजर कहाँ है? इतने क्रिमिनल जो क्राइम हैं उसके ऊपर इतनी FIR, माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। ये माफिया नहीं है क्या? जो बेटियों की इज्जत पे खिलवाड़ करे उससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है क्या धरती पे? जो एक देवी के रूप में पूजा जाता है एक औरत को, और उसके साथ भी एक उसका कन्या के रूप में उसको देवी माना जाता है, और उनके साथ भी वो खिलवाड़ करता है, उससे बड़ा को माफिया क्रिमिनल हो नहीं सकता देश में। अच्छा, क्या लगता है 22 दिन हो गए हैं, कुछ असर हो रहा है आप इस प्रदर्शन में? बस देखिए असर, उनके पास सारी मीडिया, सारा बहुत बड़ा सिस्टम है, पैसा है, वे सोच रहे हैं पैसे के दम पे हम लोगों का वो माइंड है जो हैंग कर देंगे। लोगों के समझ में आ रहा है, देश के कोने कोने से लोग जागरूक हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनका चेहरा सामने आ रहा है। जो भी देश के लोग हैं, ये इस देश के लोगों का इतिहास रहा, लड़े हैं ये, तब देश पे कोई पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। बृजभूषण जी का एक बयान है, वो कह रहे हैं हम एक इशारा करेंगे तो पूरा जंतर मंतर भर जाएगा। ऐसा है, किसान आंदोलन में भी RSS के लोगों ने पत्थर फेंके थे, कुछ हैं, फिर जो पत्थर फेंकने गए थे उनके घर वाले कहने लगे हमारे बच्चों को तो बहका फुसला के ले गए, आपसे देशभक्ति करवाएंगे, और तो वो समझ चुके हैं इनके कहने से कोई नहीं आएगा। और रही बात अंग्रेज जब राज कर रहे थे, हमारे देश की जनसंख्या उस टाइम पे एक हिंदुस्तानी पे 2200 हिंदुस्तानी थे, एक अंग्रेज था, 2200 लोगों पे एक बंदा राज कर रहा था। उसमें कारण था कि हमारे लोग मिले हुए थे, तब देश के लोग जागे। वो हमारे जो लोग थे, जैसन तो होते हैं, जैसन तो कभी तो होते आए हैं देश में, ये को बड़ी। अच्छा, ताऊ आप क्यों आ गए इस बुढ़ापे में यहाँ पर? हम बुढ़ापा में कुछ करे तो ताउर नहीं करे है, तो ये टाइम पास करने? नहीं, टाइम पास नहीं। आज ये करे कि इसके ऊपर केस है, यो गवाही नहीं देने देता, तो मीडिया क्यों नहीं उछाड़ दी? बरी रहोगा यो भाई, इसके ऊपर इतने केस, जांच गवाही नहीं देने देता, भरोसा क्यों नहीं हो रहा आप? जांच चल रही थी, 38 केस रहे, उन्होंने तो जांच कर गई, इन्हें गवाही भी नहीं देने देता यो। और वो आंदोलन करना चाहो तो करता क्यों नहीं हो, कर लो, सच बोल के जीतते हैं जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटना को? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि जब ये बेटियाँ देश के लिए मेडल लेके आई थी, तब ये देश की बेटियाँ थीं। अभी जब इन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट की है और देश की बेटियों के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट की है, तब ये अचानक से विपक्षी दल कैसे हो गए? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो इतने बड़े माफिया हैं, वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन का काम करती है, जितने भी उनके ऊपर में जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब धुल के आ जाते हैं। बृजभूषण सिंह इतना बड़ा माफिया है, आपको माफिया कितने लोगों ने अभी उनके चार्ट लगाए हैं, जो भी उनके ऊपर मुकदमे हैं। पुलिस हमारी इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनके ऊपर में कोई एक्शन तक नहीं ले पा रही। FIR होने के बाद भी उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो बीजेपी में है, इसलिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम कह रहे हैं कि जो गरीब खिलाड़ी हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं बृजभूषण सिंह जी, ऐसे लड़ाई लड़ी जाती है?
देश की बेटी है ये, और एक बेटियां नहीं हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, कई एक बेटियों ने एफआईआर दर्ज कराई है। बेटियों का शोषण करके कैसे आप बेटियों के लिए गरीब लड़ाई लड़ रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। और मोदी जी से गरीब तबके के लोग हैं जो कुश्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो रेसलर हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। कह रहे हैं कि एक परिवारवाद नहीं चलेगा। तो शोषण करके किया जाएगा ये? नहीं, ये तो जांच का विषय ना, शोषण जांच का विषय है। अगर इसी जगह पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर इसी जगह पे कोई और समुदाय का नेता होता या कांग्रेस का नेता होता, मैं किसी एक नेता पार्टी के उसमें नहीं हूं, लेकिन अगर किसी भी पार्टी का नेता होता तो क्या ये जांच होती? ये जांच होती? अगर यही माफिया मुस्लिम होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। सच है। अगर यही नेता मुस्लिम होता या किसी और पार्टी का होता तो ये जांच होती? मैं इस मीडिया से पूछना चाह रहा हूँ, मैं देश के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यही पार्टी का नेता ब्रजभूषण सिंह अगर कांग्रेस का नेता होता, आपका नेता होता, समाजवादी पार्टी का नेता होता, किसी भी पार्टी का नेता होता, तो ये जांच होती? नहीं होती सर। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये हमें और आपको बांट रहे हैं, ये हमारे देश को तोड़ रहे हैं। और मैं इनसे जंतर मंतर पर यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर लगातार जो है वो पहलवान बेटियों का प्रदर्शन चल रहा है। जगह जगह से अलग अलग इलाके, देश भर के जो है कोने कोने से लोग आ रहे हैं, इन्हें समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।